हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। पिछले 24 घंटे में आप लोगों को कितने सारे व्हाट्सएप मैसेज और स्क्रीनशॉट मेरे पास आए कि एक यूट्यूबर भाई साहब हैं, उन्होंने घोषणा कर दी कि यूपी की सीटों की संख्या 1200 के आसपास हो जाएगी। पहली बात यह है कि मैं इस प्रकार की किसी न्यूज़ को, मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। दूसरी बात क्या है कि आपको मन करे मेरा चैनल देखा करिए, मन करे मत देखा करिए। इस चैनल को भले मैं इस पे सूचनाएँ देता हूँ, पर धीरे-धीरे सूचनाओं का जो क्रम है, वो मैंने कम किया है। क्योंकि मैं आपको सूचनाएँ वही देता हूँ, जो मेरे पास होती है और जिसका मुझे लगता है कि हाँ, ये सूचना बहुत हद तक सही है। सूचनाएँ मेरे पास भी बहुत आती हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि किस सूचना को देना चाहिए, किस सूचना को नहीं देना चाहिए। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि देखिए, यूपी पीसीएस में सीटों की संख्या को लेकर एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनके सब्सक्राइबर इतने सारे हैं कि मेरा चैनल उनके सामने कहीं टिकता नहीं है। उन्होंने बता दिया कि यूपी पीसीएस में 1200 के आस प्लस पास जो है सीटों की संख्या होगी। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरी जानकारी में सीटों की संख्या आपकी 850 के आसपास रहने की उम्मीद है। 850 से ऊपर सीटों की संख्या होने की उम्मीद आप 9 के बराबर मान लीजिए। मैं भी चाहता हूँ भाई सीटों की संख्या 1200 हो जाए, 1500 हो जाए। जितनी अधिक सीटें होंगी उतना कम कट ऑफ होगा। मेरे चैनल पे कोई भी ऐसा पेड कोर्स नहीं चलाया जा रहा कि मुझे कट ऑफ कम करके सीटों की संख्या बढ़ा के एडमिशन लेना है। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यूपी पीसीएस में अभी तक सीटों की संख्या 850 प्लस के आसपास है, जिसमें से आपको 500 के आसपास यानी 500 प्लस के आसपास जो सीटें हैं वो एग्जीक्यूटिव की है। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या कि जिसके लिए नॉर्मल ग्रेजुएट जिन्होंने किया है। नॉर्मल मतलब क्या, सामान्य स्नातक का मतलब क्या होता है कि इसने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, तो वो लोग इस पद के लिए एलिजिबल हैं। बाकी के जो पद हैं यानी 300 से अधिक जो पद हैं इस बार, वो स्पेशल कैटेगरी के पोस्ट हैं। स्पेशल कैटेगरी के पोस्ट मतलब क्या होता है कि उनके लिए स्पेशल डिग्री चाहिए होती है। जैसे एक पोस्ट है एफएसओ। एफएसओ के लिए सब लोग एलिजिबल नहीं है। एफएसओ के लिए जिसके पास डिग्री होगी वही एलिजिबल होगा। जैसे एसीएफ, आरएफओ, ठीक, इसके लिए सभी एलिजिबल नहीं है। जैसे एक पोस्ट इस बार और भी है, उसका नाम जान लीजिए है, जिसको बोलते हैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ठीक, उसके लिए सब एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जान लीजिएगा लेबर कमिश्नर, तो लेबर कमिश्नर के लिए सब लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक, ऐसे ऐसे बहुत सारी जो है स्पेशल कैटेगरी की पोस्ट है, जिस पर जिस व्यक्ति ने प्री में परीक्षा में दावा किया होगा कि हाँ मैं इस डिग्री को होल्ड करता हूँ, वे ही लोग इस पद के लिए एलिजिबल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे पास जानकारी जो है वो सीटों की संख्या 850 के आसपास रहने की उम्मीद है। ठीक, बाकी जो सीटें हैं वो 2026 में जोड़ दी गई हैं और 2026 के लिए आयोग काम करना शुरू कर देगा कुछ दिनों बाद। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूपी पीसीएस 2026 में जो सीटों की संख्या हो सकती है, तो कुछ सीटों के मैंने आपको बारे में नहीं बताया था। तो मैंने 2026 के बारे में आपको वही बताया कि जिस पद के लिए अभी तक यूपी पीसीएस को अब तक जो है अधियाचन, जिसको रिक्वेजिशन बोलते हैं, वो मिला हुआ है। यूपी पीसीएस में 2025 में अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि एसडीएम की सीटों की संख्या 34 ही है और डीवाईएसपी की सीटों की संख्या 67 के आसपास है। आप उससे कई बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर फला के कितने पद है। देखिए, अभी तक पदों का जो मोटा मोटी आकलन है वो 850 के आसपास है, और किस पद पे कितने पद हैं ये संख्या आपको अभी एग्जैक्ट पता नहीं चल सकती। क्योंकि होता क्या है कि आयोग को जब अधियाचन मिलता है तो अधियाचन के अकॉर्डिंग जो है वो चेक करता है कि उसके अंदर कोई खामियां हैं कि नहीं है। खामियां होती तो वो दोबारा क्या करता है, शासन को लौटा देता है। लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो मान के चलिए दिसंबर फर्स्ट वीक से लेकर मतलब 10 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। सीटों की संख्या जो है वो 850 के आसपास रह सकती है। जो 1200 सीटें बताई गई हैं, 11 सीटें बताई गई हैं, तो किसी को एडमिशन लेना होगा, किसी को कोर्स चलाना होगा, इसलिए उन्होंने शायद ऐसा किया हो। लेकिन मेरी जानकारी में सीटों की संख्या उतनी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि मेरे चैनल पे जो चीज़ें हो सकती हैं, मैं जितनी ऑथेंटिक दे सकता हूँ न्यूज़ आपको, मैं उतनी ऑथेंटिक देता हूँ। ठीक है, यहाँ एक भेड़ चाल है कि कौन सबसे पहले बता दे, कौन कितना अधिक बता दे। तो कौन पहले बता दे, कौन कितना अधिक बता दे, इससे आपका कोई लाभ नहीं होने वाला। आप सभी के सभी जो है यूपी पीसीएस के परीक्षार्थी हैं, तो इतना तो कॉमन सेंस सब में डेवलप हो ही गया है कि पदों की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती है। अब आपके ऊपर यकीन है कि आप 850 सीटें हैं, आपको यकीन करना हो करें, ना यकीन करना हो ना करें। दूसरी बात क्या है, 7 नवंबर से कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया, व्हाट्सएप भी किया कि सर आप मेंस के लिए कुछ चला नहीं रहे क्या। तो मेंस के लिए जो है
मैं डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है मेंस के लिए, ठीक, ये 7 नवंबर से स्टार्ट करूँगा। जिसको जुड़ना होगा वो जुड़ेगा। अभी तक जो है मैं इसको ना मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखा है, लेकिन शायद बाद में मैं इसको पेड कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। वो मैं देखूंगा कि मेरे पास कितना टाइम है, क्योंकि केवल चलाने का मतलब नहीं होता है, उसको पूरा भी करना होता है। मान लीजिए मैं भी कह दूँ कि मैं पूरा करा दूंगा, मैं बाद में ना कराऊँ, तो फिर क्या होगा कि आप कहेंगे यार ये आदमी ने हमको धोखा दिया है। तो ऐसी बातों को ना मैं करूँ ना आप मुझसे करें, तो ज़्यादा अच्छा हम दोनों के लिए होगा। तो सिंपल सी बातें ये हैं कि आप जो कट ऑफ के वीडियो जब तक देख रहे हैं उससे बाहर निकलिए। आपके प्री परीक्षा पास होने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 91 हैं, 95 हैं, ठीक, 92 है, वो पूछते हैं कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर 91, 92, 93 पर भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा नहीं होगा, तो आपका मालिक आप स्वयं भगवान मालिक है। पिछली बार भी जो है यूपी पीसीएस 2024 की जब परीक्षा हुई थी, तो आप देखिएगा मेरे चैनल पे कट ऑफ का वीडियो पड़ा होगा। मैंने 78 प्लस माइनस 2 बताया था और कट ऑफ 78 ही के आसपास थी, जान लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं गई हुई है। ठीक है, उस समय भी लोग कहते थे कि मेरे 87 सही हैं, मेरे 88 सही हैं, मेरे 89 सही हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो इनका रोल नंबर दूर दूर तक गायब था। हालांकि उसमें आयोग की गलतियां थी। अभी एक अफवाह और चल रही है मार्केट में कि इतने डिलीट हो गए, इतने चेंज हो गए। देखिए, डिलीट और चेंज की जो जानकारी होती है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है। जानकारी मुझे भी है कि हाँ डिलीट चेंज का है, लेकिन जो हुआ बना हुआ है पूरे सोशल मार्केट में, ऐसा डिलीट चेंज का कोई गेम इस बार नहीं है। हाँ, 2-4 क्वेश्चनों का कुछ गेम है। मैं किसी दिन आपको वीडियो बना के या कमेंट करके बता दूंगा कि हाँ डिलीट चेंज का क्या सीन चल रहा है, क्या सीन नहीं चल रहा है। तो भाई साहब, यदि आपके 85 प्लस बन रहे हैं, इस पर आप कमेंट मत करिए। किसी भी कैटेगरी में आप आते हो, 85 प्लस आपके क्वेश्चन हैं, तो आप चुपचाप जान लीजिएगा, बिना किसी का वीडियो देख के, मेरा वीडियो मत देखा करिए, आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। मेंस में आपको 6 पेपर जीएस के पढ़ने हैं, एक पेपर आपको हिंदी का पढ़ना है, एक पेपर आपको एसए का पढ़ना है। और ये समय जो है कब कैसे उड़नछू हो जाएगा आपको पता लगेगा नहीं। आज 3 नवंबर है, आप पेपर दे के आए हैं 12 अक्टूबर का, तो 12 अक्टूबर से 3 नवंबर आने में समय लगा नहीं होगा, और 10 दिसंबर आने में भी बहुत समय है नहीं। 10 के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं फिर से आपको जो है एक नैतिक सलाह दे रहा हूँ, बड़े भाई मानिए, छोटा भाई मानिए, चाहे जैसे मानिए, कि आप जो है अपने आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए, अपने शॉर्ट नोट बनाना शुरू कर दीजिए। शॉर्ट नोट यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको पेपर में मेंस के टाइम बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, 7 नवंबर से मैं प्रयास करूंगा कि मेंस के लिए मैं कुछ आंसर राइटिंग वाले प्रोग्राम स्टार्ट करूं, जिसमें इच्छा होगी जुड़िएगा, इच्छा होगी नहीं जुड़िएगा। मुझसे किसी प्रकार की जानकारी चाहिए होगी, आपको मैं ये व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कॉल मत करिएगा, शायद कॉल आपका मैं ना उठाऊं, आप व्हाट्सएप करिएगा अपना नाम और प्लेस लिखकर। आप चाहे देखिए किस भी कैटेगरी में आते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए जनरल, जनरल मतलब जिसको हम लोग यूआर बोलते हैं, यूआर कैटेगरी, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अगर आपके ऑफिशियल आंसर की से 85 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप मेंस के लिए तैयार हो जाइए, मेंस की तैयारी करिए। एससी, एसटी, जो अन्य कैटेगरी होती हैं, यदि आपके जान लीजिएगा 78 से ऊपर बन रहे हैं, 78 प्लस बन रहे हैं, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। हालांकि एसटी की कट ऑफ 72-73 ही जाएगी, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 78 पे जो है आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। तो इस वीडियो में आपके लिए मेरे पास इतनी सूचना थी। देखिए, भटकिए मत, भटकाओ मत रहिए, अफवाह मत रहिए। आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तो ये सीट कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अब इस वीडियो से बाहर निकलिए। जब मुझे एग्जैक्ट पदों की संख्या मिल जाएगी, उसका मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, इच्छा होगी देखिएगा। मन करे तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, न करिए वो आपके ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक आप लोग कर दिया करिए। तो इस वीडियो में इतनी ही बातें थी। वो दोबारा मुलाकात होगी 2 दिन बाद, 7 नवंबर से हम लोग कुछ मेंस के लिए कंस्ट्रक्टिव काम करना इस चैनल पे स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।